गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून जी। तो मैट्रिक्स हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैट्रिसेस का ना हम आपको बेसिक्स नहीं बता रहे, क्योंकि जिसको बेसिक्स नहीं आता तो वो तो अब छोड़ दो, ठीक है। बेसिक्स तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा। एक बार बताओ, आवाज आ रही है हमारी? गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून जी। आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, एक बार ये बता दो। इसमें देखो मैट्रिसेस में ना हमारा जो टॉपिक रहेगा, आ रही है। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाए तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे ये देखो, ए ले लो 1 2 3, यहां भी रखो 2 3, यहां रखो 4, यहां रखो 5, यहां रखो 6, यहां रखो 6। आप इसका ट्रांसपोज निकालो, इस रो को यहां ले जाओ, जाएगा 1 2 3। इस रो को यहां पे 2 4 6, इस रो को यहां पे 3 6 5। अब ध्यान से देखो, ये दोनों बराबर है, तो अब बोलोगे इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह अगर नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हो जाए तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। बस ये सिंपल सी दो बातें थी जो आपको बतानी थी। चलो स्टार्ट करते हैं। सिमेट्रिक कितने मार्क्स का? घंटे में छोड़ देंगे आपको, 1 घंटे में फ्री करेंगे। बताओ जी इसका आंसर क्या होगा, चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो और बताओ इसका आंसर कितना होगा। तुम्हारे पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। प्रॉपर्टीज बता दीजिए मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा रहे, डिटर्मिनेंट पढ़ा दिया, मैट्रिसेस पढ़ा रहे। चलो जी बहुत बढ़िया, कॉन्फिडेंस ऑन द पीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो करो जरा इसको सॉल्व, इसको दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, एक्स निकालना है, इसको इससे मल्टीप्लाई। 5x प्लस -2 प्लस 0, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 माइनस एक्स। अब यहां पे कंपेयर कर लो, 5x - 2 इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। ये कितना बनेगा, 6x इज इक्वल टू 8। 5x - 2, पहले का आंसर मैच नहीं हुआ है ना। हमने तो ठीक किया ना, हमने तो ठीक किया। 5x - 2, 6 माइनस एक्स, हमने तो ठीक किया। 8/5 यहाँ ठीक कर लो, एक ऑप्शन में 8/5 कर लो, नहीं 4/3 करो, 4/3 कर दो इसको, ठीक है। हमने तो सही किया ना, 4/3। चलो तुम्हारा भी 4/3 आ रहा है तो ठीक है। अब बढ़ते आगे, अगला इसमें क्या दिया हुआ है, इफ दिस मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। लास्ट डे क्या करना चाहिए, बस कोशिश करो, रिवीजन करो, सिर्फ रिवीजन, अब नया कुछ नहीं पढ़ो। ये स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करा तो दिए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से आएगा, हमने करा दिया। मैट्रिक्स से तो आएगा ही नहीं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, है ना। तो इसमें देखो क्या करना है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स कैसा होता है, स्केलर मैट्रिक्स कुछ ऐसा होता है, ए, या देखो 1 या 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0, इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, है ना। इसको क्या बोलते हैं, थोड़े ही है क्वेश्चन, बस 1 घंटे में फ्री हो जाओगे। हाँ स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल, हाँ तो स्केल, इसको डायगोनल भी कह सकते हो, है ना। इसमें देखो ये तीनों बराबर होते हैं, देखो 2 2 2 2 2, तो a इक्वल टू डी इक्वल टू 5, पहली चीज ये तीनों बराबर होते हैं, है ना। देखो तीनों सेम है और बाकी सारे जीरो होते हैं, तो c भी जीरो हो जाएगा, b भी जीरो हो जाएगा। अब इसमें डाल दो वैल्यू, a की जगह 5, b की जगह 0, c की जगह 0, d की जगह 5, है ना। a इक्वल टू d इक्वल टू, फिर आंसर नहीं आया।
a इक्वल टू डी इक्वल टू 5, ठीक तो किया हमने। क्या हो रहा है आज? फिर से आंसर नहीं आया, फिर से आंसर मैच नहीं हुआ इसमें। 25 आ गया। क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है आज? है ना, 25 है ना इसका आंसर। चलो 25, इसको भी 25 करो। तुम्हारा भी 25। अच्छा यहाँ पे 2 बार 5 दिया ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इसमें टाइपिंग एरर है। चलो 25। नेक्स्ट अगला देखो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा है ना। 25 ही है, तुम्हारा भी 25 है, तो अगर तुमने बोल दिया 25 है तो समझो फिर हमारा सही है। वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएगी मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स की वो डिटर्मिनेंट से आएगी, मैट्रिक्स की वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ऑल स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विद ईच एंट्री -1 0 1। कहता है कि आप क्या करो, स्केलर मैट्रिक्स कैसा होता है, स्केलर मैट्रिक्स ऐसा होता है ए 0 0 0 0 0 0। तो ये पूछता है कि अगर आपके पास a -1 है, 0 है और 1 है, तो आप कितने मैट्रिसेस ऐसे बना सकते हो, तो कितने बनाओगे? पहला केस ले लो, a को आप -1 रख लो, -1 -1 -1, यहां रख दो 0 0 0 0 0 0, एक हो गया है ना। दूसरा, a को 0 रख दो, a को 0 0 0 0, बाकी सारे सेम। तीसरा, a की जगह 1 रख दो, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे ऐसे, है ना। जल्दी फ्री कर देंगे, टेंशन ना लो, 1 घंटे में तुम्हें फ्री कर रहे हैं। फॉर्मूला शीट किसकी चाहिए? हमने दी तो आपको, इंटीग्रेशन की भी दे दी और उसकी भी, डिफरेंशियल अप्रोक्सीमेशन सिलेबस में नहीं है। फॉर्मूला शीट हमने आपको दे दी है, ठीक है। अगला, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मैथ्स एडिशनल है, तो पेपर तो सेम ही आएगा ना सबका, पेपर तब भी तो देना ही है ना आपको, एडिशनल है पेपर तो तब भी सेम ही आएगा सबका। इंटीग्रेशन करा दी हमने, ये आखिरी चैप्टर है ये आप। If sum of all the elements of a scalar matrix is 9, then product of all its element। देखो क्या कहता है, कहता है कि ये स्केलर मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। ये कहता है कि अगर आप इन एलिमेंट्स के सबका सम करो तो 9 है, मतलब कि इन सबका सम करो, a + 0 + 0 + 0 + a + 0 0 + 0 + a, इसका सम 9 दिया है, तो 3a कितना हो जाएगा? 9, a हो जाएगा 3। अब आपको बताना है कि इनका प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, a × 0 × 0 0 × a × 0 0 × 0 × a, तो 0 ही हो जाएगा, 0 आंसर है ना। a, ओ माय, अभी भी सी आंसर दे रहे हो, हद है यार, हद है, पेपर है तुम्हारा। हाँ जी बिल्कुल, इस क्वेश्चन के एनएफ रहेंगे, आपको नहीं करने की जरूरत है एनसीईआरटी। चलो अगला, क्वेश्चन नंबर 6, आप यूपी से हो? अरे नहीं, हम जम्मू कश्मीर से हैं। नेक्स्ट देखो, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ट्रू। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है ना, जो भी स्केलर मैट्रिक्स होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, तो करेक्ट है। इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स आर 0, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हम ये लिखें 1 2 3 0 0 0, तो ये डायगोनल है, ये कहां 0 है, तो ये फॉल्स है। तो अब लिख सकते हो A is true, R is false, A is true, R is false। नेक्स्ट, A and B, देखो आप ये वाला भी कर लो, और 2025 में कल के पेपर में ये वाला क्वेश्चन पक्का आएगा, AB - BA, ठीक है। 2025 में ये क्वेश्चन पक्का आएगा,
शाम को 9 बजे क्लास, शाम को 9 बजे क्लास, कल सुबह पेपर लीक, कल सुबह शाम को 9 बजे क्लास और सुबह कल पेपर लीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तुमने एक चीज का ध्यान रखना, अगर हम तुमको पेपर देंगे तो तुमने सबको देना है, ये नहीं होगी सिर्फ अपने बारे में सोचो, बाकियों के बारे में नहीं सोचो, ठीक है, सेल्फिश नहीं बनना है। चलो अगला, ए एंड बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए और बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी, है ना। अगर ए और बी दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी। हमें क्या बताना है, हमें प्रूफ, हमें देखना है कि ए बी प्लस बी ए क्या होगा। देखना जरा कैसे करेंगे, लेट कर लो P इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए, ठीक है। आपको बताना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, नल है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आप क्या करो, दोनों तरफ ट्रांसपोज लगाओ, ठीक है, दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई करो। और एक चीज आपको बता देते हैं, आप लोग ना जब कल पेपर देख के आओगे ना तो हम टेलीग्राम को ओपन कर देंगे, ठीक है, हम टेलीग्राम को ओपन कर देंगे। क्या करेंगे, तो उसमें आप लोगों ने ना पेपर सेंड करना है। लेकिन ना तुम लोग क्या करते हो, जैसे हर बार बच्चे क्या करते हैं कि उसका जो फ्रंट पेज होता है ना वो नहीं बेचते हो, तो फ्रंट पेज हमें जरूर सेंड करना, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेट है, क्योंकि पूरे इंडिया में 15 से, इस बार तो कह रहे हैं कि 21 सेट आ रहे हैं, इस बार कह रहे हैं 21 सेट आ रहे हैं, तो पूरे इंडिया में अगर मान लो 21 सेट आएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेपर किसका है। आप लोग अपना रोल नंबर मिटा देना, पेपर से अपना रोल नंबर मिटा देना, ठीक है। आप इतना करना कि हमें ना अपना पेपर, पूरा पेपर सेंड करना, तो तुम्हारे जब तुम स्कूल पेपर दे के आओगे तो टेलीग्राम हम ओपन कर दिया होगा, तो जो सबसे पहले हमें पेपर देगा, भेजेगा, उसका हम सबसे पहले पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो हमें नहीं पेपर जो बाद में भेजेगा उसका पेपर हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो जिसने हमें सबसे पहले पेपर भेजा तो हम उसका पेपर सॉल्व करेंगे। तो कोशिश करना फोन लेके जाना, फोन बैग में रख लेना, और जैसे ही पेपर के एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आओगे हमें पेपर उसी टाइम भेज देना, बिना किसी से गप्पे मारे हुए, पहले पेपर भेजना फिर उसके बाद गप्पे मारना, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना। अच्छा, पेपर टाइम सुबह 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 लीक हो जाएगा पेपर, इसमें क्या करो, ये बनेगा P ट्रांसपोज, इसको लिखो AB का ट्रांसपोज प्लस BA का ट्रांसपोज, और कल हम लाइव आके पेपर सॉल्व करेंगे। लेकिन बस ये ध्यान रखना कि पेपर हमें सेंड कर देना, तो जो सबसे पहले करेगा उसका सबसे पहले करेंगे। हम टेलीग्राम पे कल टेलीग्राम को ओपन कर देंगे, ठीक है, आप सब मैसेज कर सकते हो वहां पे, टेलीग्राम को ओपन करेंगे, कोई भी उसमें मैसेज कर सकता है, लेकिन पेपर देने के बाद, अभी नहीं। अब देखो, इसमें AB के ट्रांसपोज को, AB का ट्रांसपोज होता है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, तो इसको लिखो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, और इसी तरह BA के ट्रांसपोज को A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज, तो यहां आ जाएगा B ट्रांसपोज की जगह, B ट्रांसपोज की जगह माइनस B, A ट्रांसपोज की जगह माइनस A, तो ये बना माइनस B, ये बन गया माइनस A, ये माइनस A और ये माइनस B, तो इसको लिख दो, ये बना BA प्लस AB, AB को पहले लिख दो, तो AB प्लस BA, AB प्लस BA किसके बराबर है, देखो AB प्लस BA P के बराबर, तो इसको क्या लिख सकते हो, P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सिमेट्रिक, ये वाला कर लोगे ना, ये करके जाना, ये कल के पेपर में क्वेश्चन होगा, देख लो ये क्वेश्चन कल के पेपर में होगा, 100 क्वेश्चन कराएंगे शाम को, ठीक है, ये वाला करके जाना, ये कल के पेपर में होगा, कर देंगे, जल्दी फ्री कर देंगे आपको। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 2√3i, आपको क्या निकालना है, एक्स निकालना है, करो जरा इसको, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2√3i, तो इसमें a की वैल्यू tan x
1 माइनस 1 tan x, इसमें ट्रांसपोज की वैल्यू, इसको इस तरफ ले आओ, tan x 1 माइनस 1 tan x, इसको लिखो 2√3 0 0 2√3। अब कंपेयर कर लो, देखो tan x प्लस tan x 2 tan x इज इक्वल टू 2√3, तो tan x इज इक्वल टू √3। tan x √3 कब होता है? ये होता है 60 डिग्री पे, r/3 पे। सी सी इसका आंसर होगा। नहीं, उसका स्क्यू सिमेट्रिक होगा, उसका स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसका स्क्यू सिमेट्रिक होगा 2025 वाले, लेकिन इसको सॉल्व करना है पूरा, क्या पता पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, क्या पता पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, तो ये ना गलत करके आ जाओ, पूरा सॉल्व करना है। 3x3 का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? लो जी 3x3 का देख लो, ये है, इसका ट्रांसपोज निकालो। इस रो को कॉलम में ले आओ, इस रो को कॉलम में ले आओ, और फिर इस रो को कॉलम में ले आओ। लो जी ट्रांसपोज आ गया, है ना, इसका ट्रांसपोज निकाल लिया। अगला देखो, अब इसमें देखो क्या दिया है, इसमें ए का ऑर्डर है 1 into 3, बी का ऑर्डर है 3 into 1। आपको निकालना है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ठीक है, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? ए ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा 3 into 1, और बी ट्रांसपोज का ऑर्डर 3 into 1 का 1 into 3। ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा 3 into 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 into 3, डी। इसका आंसर डी। कुछ बच्चे ए आंसर दे रहे हैं, ऐसा नहीं करो यार। हाँ जल्दी छोड़ देंगे, छोड़ देंगे छोड़ देंगे। अगला ये इस टाइप का क्वेश्चन पक्का पेपर में आएगा, ऐसा क्वेश्चन पक्का पेपर में आएगा, ऐसा आपको 2025 में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन 2025 में भी पूछा जाएगा। क्या बोल रहा है? कह रहा है कि A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन 2A माइनस बी प्लस सी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए कर लो, इसका ट्रांसपोज निकालो। इसको यहां ले आओ, A C माइनस 1 B 0 5 1 माइनस 5 0, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से, माइनस ए माइनस सी 1 माइनस बी 0 माइनस 5 1 माइनस 1 1 5 0। अब कंपेयर कर लो इसको इससे, a इज इक्वल टू माइनस ए, b इक्वल टू माइनस सी, इसको यहां ले आओ, 2a इक्वल टू 0 a इक्वल टू 0, यहां से b प्लस सी इक्वल टू 0, इस पे डाल दो वैल्यू, 2a माइनस बी प्लस सी, a 0 b प्लस सी भी 0, तो आंसर हो जाएगा 0। a, इसका आंसर क्या हो जाएगा? a। ये इंटीग्रेशन का बेसिक्स पढ़ के ए ओ आई हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। अगर इंटीग्रेशन के 155 क्वेश्चन दिखे हो तो हो जाएगा, हाँ तब तो हो जाएगा, तब तो हो जाएगा। 3 into 3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? अभी डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा रहे हैं, मैट्रिसेस पढ़ा रहे हैं। चलो, A and B are two non-zero square matrix of same order, A plus B का होल स्क्वायर, A plus B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो हमें बताना है कि इनमें से क्या हो सकता है। देखो इसको कैसे करेंगे, इसको अब ऐसे लिखो, A प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बनेगा
ए इंटू ए स्क्वायर ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये गया ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0, ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए। तो ये आंसर हो गया, ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए। ठीक है, नहीं स्लोप नहीं है सिलेबस में। नेक्स्ट, ये वाला तुम खुद करोगे, ए बी को मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, ये खाली मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लेना, ये तो आसानी है। अगला सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, इसका ट्रांसपोज निकालो 1 4x z2y -3 -1 3 इक्वल टू ए 1 4x z2y -3 -1 3। अब कंपेयर कर लो, z इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -3 और y इक्वल टू -1। हमें निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड, -3 -1 प्लस 4, ये बनेगा 0। देखो 0 आंसर। a प्लस बी का स्क्वायर को ओपन क्यों नहीं किया? क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं होता मैट्रिसेस में। देखो अगर आप मैट्रिसेस में ये लगाते हो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तुमने पूरा साल हो गया पेपर पढ़ते हुए, है ना? क्या हो गया तुम लोगों को? ये बराबर नहीं होता मैट्रिसेस में, ये इक्वल नहीं होते हैं मैट्रिसेस में, ये कभी भी इक्वल नहीं होते। ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, क्यों सिमेट्रिक होगा? ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होता तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, है ना? नेक्स्ट अगला देखो, ये वाला तुम खुद करोगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, हमने अभी करवाया। इसमें तो सीधा बनेगा 2 cos x इक्वल टू √3। तो cos x इज इक्वल टू √3/2, x इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, देख लेना, एनसीईआरटी को नजर मार लो एक बार। अगला देखो, फाइंड द मैट्रिक्स ए स्क्वायर। हमें ए स्क्वायर फाइंड करना है। पहले तो ए फाइंड करो, ए रखो यहाँ पे a11 a12 a21 a22। अब ये कहता है कि जो ए आई जे है, देखो मैक्सिमम ऑफ आई जे, तो मैक्सिमम ऑफ 1 1 1 1 का मैक्सिमम 1 1 माइनस मिनिमम ऑफ आई जे 1 1 का मिनिमम 1 1, 0 हो गया। नेक्स्ट है देखो a12 मैक्सिमम ऑफ आई जे, मैक्सिमम ऑफ 1 2, 1 और 2 में बड़ा कौन है? 2, और मिनिमम 1 और 2 में छोटा कौन है? 1, 1 हो गया। इसी तरह a21 2 1 में मैक्सिमम कौन है? 2, और मिनिमम कौन है? 1। फिर a22 2 और 2 में मैक्सिमम 2, और 2 और 2 में मिनिमम 2, 0। इसमें डाल दो वैल्यू 0 1 1 0। अब हमें निकालना है ए स्क्वायर, तो 0 1 0 0 1 1 0। इसको कर दो मल्टीप्लाई, 1 0 0 और 1, है ना? तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। देखो ये जो हम बता रहे हैं बस यही इंपॉर्टेंट है, मैट्रिसेस में जो करवा रहे हैं यही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ये ज्यादा मार्क्स का नहीं आता, 2 ही नंबर का आता है, 2 या 3 नंबर का ही आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है
ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा? 1 0 0 1। देखो इसको बोलते हैं A11, इसको बोलते हैं A12, इसको बोलते हैं A21, इसको बोलते हैं A22, है ना। तो देखो इसमें देखो अगर ये दोनों बराबर है ना, अगर ये दोनों बराबर है मतलब AI J 1 के बराबर है अगर I इक्वल टू J है, और अगर AI J 0 के बराबर है अगर I और J बराबर नहीं है, जैसे देखो 1 और 2 इक्वल नहीं है तो ये 0 है, तो इसमें से कौन सा वाला मैच होगा? ये वाला, है ना। देखो ये समझ आया कि नहीं आया? क्लास के बाद क्या करना है? डांस करेंगे इसके बाद सारे मिलके अपने अपने घर पे, हम यहाँ पे करेंगे, आप घर पे करना, ठीक है। चलो सारे एक साथ नाचेंगे कि हमारा सिलेबस हो गया, है ना। चलो इंटीग्रेशन हम शाम को बताएंगे, शाम को इम्प्रॉपर वाले क्वेश्चन शाम को, ठीक है। अगला ए दिया हुआ है, आपको निकालना है देन द वैल्यू ऑफ I माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब, ठीक है। चलो अब इसमें देखो क्या करना है, सबसे पहले आप ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर को लिखो ए डॉट ए, ये बन रहा है 2 1 माइनस 4 माइनस 2, 2 1 माइनस 4 माइनस 2, है ना, ऐसा बनेगा। आज हमें लग रहा है कि तुम सारे बच्चे रिलैक्स लग रहे हो, है ना, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अपना ही मजा है। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा 0 0 0 0, चेक कर लो। अब आपको ये निकालना है I माइनस ए, देखो ये सारे 0 हो जाएंगे क्योंकि ए स्क्वायर 0 है तो सारे 0 हो जाएंगे, 0 प्लस 0 सारे 0 हो गए, तो I की वैल्यू 1 0 0 1, ए की वैल्यू 2 1 4 माइनस 2, तो ये बनेगा -1 -1 4 3। देखो कौन सा वाला मैच होता है, पहले वाले को ए को टिक कर लो। इनवर्स हमने सिखा दिया डिटर्मिनेंट में, ठीक है, हमने डिटर्मिनेंट सिखा दिया आप लोगों को। चलो -1 4 3। अगला इसमें देखो Aij be a 3x3 matrix where Aij equal to I minus 3j, which of the following is false। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फॉल्स है। तो ये देखो कैसे करेंगे, Aij दिया हुआ है I minus 3j, तो सबसे पहला काम क्या करो, A11 निकालो, 1 माइनस 3 इंटू 1 -2, ये 0 से छोटा है तो ये करेक्ट है। इसने बोला कौन सा फॉल्स है, तो ये करेक्ट है, ठीक है। इसी तरह A12 प्लस A21, ये बनेगा 1 माइनस 3 इंटू 1 3 इंटू 2 प्लस 2 माइनस 3 इंटू 1, ठीक है। ये -6 आ रहा है शायद, -5 और -6 आ रहा है, तो ये भी करेक्ट है, तो ये नहीं होगा। इसी तरह A13 निकालो, A13 कितना होगा, एक में से -8, और A31 निकालो, 31 तो 0 हो जाएगा, तो क्या ये इससे बड़ा है? A13 जो है A31 से, A13 ठीक निकाला ना, 138, तो ये वाला ये इनकरेक्ट है ना, क्योंकि -8 0 से छोटा होता है, बड़ा थोड़ा होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, सी। सर कुछ नहीं पढ़ा है क्या करूं? सर सीबीएसई स्क्यूमेट्रिक मैट्रिक्स की हिंट अभी तो बताया हमने, कुछ नहीं पढ़ा ना, फिर पता क्या करना, देखो जिसने कुछ नहीं पढ़ा बा, अब वो एक दिन में तो कुछ नहीं कर सकता, तो पूरा का पूरा पेपर लिख के आ जाना 3-4 बार, ठीक है। और 1 से लेकर 20 तक ऑप्शन में, 1 से लेकर 20 के एमसीक्यूज में, हर एक ऑप्शन में ना सी लिख के आना, सी 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 सी, हर एक में सी लिख देना, ठीक है। 20 तक आपने सी लिख के आने हैं। अगर आपने सी लिखे होंगे तो जो एग्जामिनर होता है ना, वो सी को ए बना देगा, अगर सी को बी बना देगा, है ना। तो कोशिश करना सी सी लिख के आना।
जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो सारे क्वेश्चन ऑप्शंस को सीसी लिख के आना, पास हो जाओगे। एक आधा क्वेश्चन खुद भी कर लेना 4-5 नंबर का। चलो अगला, फॉर एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका हम प्रूफ इसको करवा देते हैं, ठीक है। ये आ सकता है पेपर में 2 नंबर का भी, तो एक क्वेश्चन हम ये करवा देते हैं आपको। देखो क्या है यहां पे क्वेश्चन ये है, यहां पे क्वेश्चन ये है हमारे पास ए दिया हुआ है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ठीक है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अब हमें ये देखना है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो इसको पी नाम दे दो। लेट पी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी, ठीक है। अब अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो पी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस पी आना चाहिए। तो अब दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई करो, ये बनेगा बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज। देखो अगर ए बी सी का ट्रांसपोज हो तो ये बनता है सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो इसको भी आप इसी तरीके से लिखो, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये बन जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की जगह, ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख दो, ए ट्रांसपोज की जगह ए, इसको ए लिख दो, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी हो जाएगा, है ना। तो ये किसके बराबर हो गया, पी के बराबर हो गया, ये पी हो गया। तब यहां पे लिख सकते हो कि पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी है, तो पी सिमेट्रिक हो गया ना। स्क्यू अगर माइनस आता तो स्क्यू सिमेट्रिक होता, तो ये फॉल्स है, ठीक है, ये फॉल्स हो गया। अब दूसरा देखो, P इज स्क्यू सिमेट्रिक, P ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस P, ये करेक्ट है, ट्रू है। इसका मतलब आपका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, डी होगा, है ना। आया समझ? अरे हमारी पहचान अपने घर पे नहीं है तो बाहर कहां से होगी। अगला, इनफाइनाइट जीपी लगा सकते हो लेकिन फायदा ही नहीं ना कोई लगाने का, उसको क्या फायदा लगाने का, वो तो सीधा जीरो बन रहा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन कॉट एक्स माइनस tan एक्स करते हैं लास्ट में, भी जाते जाते बताना करके देंगे, ठीक है। अगला देखो, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बड़े टाइम से क्वेश्चन पेपर में आया नहीं है, तो इस बार पक्का पूछा जाएगा, सीबीएसई 2025 वालों के लिए। ये बड़े टाइम से ये क्वेश्चन पेपर में आया नहीं है, ठीक है, काफी टाइम हो गया कि ये क्वेश्चन पेपर में आया नहीं है ना। तो क्या करेंगे, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, समझना ध्यान से। 2 - 1 1 0 -3 4 इंटू ए -1 -8 1 -2 9 22। देखो जब भी आपके ऐसा क्वेश्चन आए ना, सबसे पहला काम आप ये करो, इसका ऑर्डर लिखो, कितनी रोज है, 1 2 3 रोज है, और कॉलम कितने हैं, 1 2, ठीक है। फिर इसकी लिखो 1 2 3 और कॉलम कितने हैं, 1 2। अब आपको यहां पे ए का ऑर्डर लेना है, क्या लेना है, ए का ऑर्डर लेना है। ए का ऑर्डर कैसे लेते हैं, देखो दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होते हैं अगर ये दोनों सेम हो, है ना। अगर यहां 2 है तो यहां भी 2 होगा। दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होते हैं जब ये दोनों सेम हो। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसके आंसर में क्या आएगा, इधर डैश रखो, इसके आंसर में आएगा 3 इंटू ये वाला डैश, है ना। यही करते हो ना जब आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो, अगर ये दोनों सेम है तो इसका पहला और इसका लास्ट मल्टीप्लाई करके ऑर्डर बनता है ना। और वो किसके बराबर है, इसके इक्वल, बीच में इक्वल टू है ना, तो ये क्या हुआ 3 इंटू 2। अब ये दोनों कब इक्वल हो सकते हैं, ये दोनों तभी इक्वल हो सकते हैं अगर यहाँ 3 इंटू 2 है, तो यहाँ भी 3 इंटू 2 होना चाहिए। आपको यहाँ पे रखना है 2 इंटू 2, ठीक है।
तो ए का ऑर्डर आपको कैसे लेना है, आपको ए का ऑर्डर लेना है 2 into 2। तो ए का ऑर्डर लो ए बी सी डी और 2 into 2, और फिर आपको इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है जो कि आपको आता है। 2 - 1 1 0 -3 4 ए बी सी डी, और यहां पे -1 -8 1 - 2 9 22। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे 2a - c, इसको इससे 2b - d, a b -3a + 4c -3b + 4d इज इक्वल टू -1 -8 1 - 2 9 22। अब आप कंपेयर करो, देखो a आ जाएगा 1, b आ जाएगा -2। अब c और d निकाल लो, इसमें वैल्यू डाल दो 2a - c इज इक्वल टू -1। इसमें a की जगह 1 लिखो, इसमें a को 1, तो ये हो जाएगा c = 3। अब रह गया d, तो इसको कंपेयर करो 2b - d इज इक्वल टू -8। इसमें b की वैल्यू -2 -4 बनेगा, तो d यहां से 4 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये a b c d की वैल्यू इसमें डाल दो, तो a1 b -2 c3 और d4। देखो ये इसका आंसर हो गया। वेक्टर के 69 क्वेश्चन बोला है लास्ट में इंपॉर्टेंट है, डाउट है बता दो, ठीक है लास्ट में बताते हैं, आज ही बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये सेम क्वेश्चन है, ये करना को, ठीक है ये करवा दिया हमने। देखो ये 2023 में भी पूछा गया, 2025 में भी पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया, तो ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो 25 में भी आएगा, 25 में भी आएगा, ठीक है 25 में भी आएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट, ये देखो ये 2018 में भी पूछा गया, सेम क्वेश्चन है, 2018 में भी पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 and 3, द नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3 विद ईच एंट्री 9 बजे क्लास लेंगे, विद ईच एंट्री 1 और -1। देखो क्या कहता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कुछ इस तरीके से, यहां पे ए बी सी, यहां पे बी, यहां सी, यहां डी, यहां ई, यहां एफ, यहां एफ, है ना। तो ये पूछता है कि आप कितने सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हो, अगर उसकी एंट्री या तो 1 या तो -1। ठीक है, अब देखो यहां पे टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं, ए है, बी है, सी है, डी, ई, एफ, है ना। अब ए के पास कितनी चॉइसेस है, या तो आप ए को 1 दे दो या तो -1 दे दो, बी के पास भी सेम 1 या -1, सी के पास भी 1 या -1, डी के पास भी 2 चॉइसेस है, या तो आप इसको 1 दे दो या -1, ई के पास 1 या -1 और डी के पास 1 या -1। तो इसके पास 2 चॉइसेस, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, हर एक के पास 2 चॉइसेस, तो ये बन जाएगा 2⁶, 64 आंसर। ठीक है, और अगर यही केस स्क्यू सिमेट्री के लिए आ जाए, ठीक है अब हम दूसरा केस करवा रहे हैं, अगर आपको यही केस स्क्यू सिमेट्री के लिए आ जाए, देखो स्क्यू सिमेट्री कैसा होता है, इसके डायगोनल में 0 होता है, इसके डायगोनल में 0 होता है, यहां ए है तो यहां -a होना चाहिए, यहां b है तो यहां -b होना चाहिए, यहां c है तो यहां -c होना चाहिए। तो देखो यहां पे टोटल
अल्फाबेट्स कितने हैं? इसमें 3 ही है, ए बी सी। ध्यान से देखो 3 ही है ना। तो ए के पास कितनी चॉइसेस है? ए को या तो 1 मिलेगा या तो -1, है ना। तो या तो इसको ए को 1 या -1, इसको 1 या -1, और इसको 1 और -1। इसके पास 2 चॉइसेस, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, तो ये बन जाएगा 8, 8 आंसर। ठीक है। और कभी कभी पेपर में ना ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, एक हम यहां पे और लिख देते हैं, सिमेट्रिक हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, और कभी कभी डायगोनल के लिए भी पूछ लेता है। बताओ कितने डायगोनल मैट्रिक्स बनाओगे? ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या करना होता है? देखो यहां पे रखो ए बी सी, बाकी सारे 0 कर दो। ठीक है। तो यहां पे देखो ए के पास कितनी चॉइसेस है? 2, बी के पास 2, और सी के पास 2, तो कितना हो गया? तब भी 8 होंगी, तब भी 8 चॉइसेस। और कभी ये पूछ ले कि 3x3 मैट्रिक्स वो आपके पास। ठीक है। अगला केस ले लो, चौथा केस देखो, ये आ गया सिमेट्री के लिए, ये ए केस। ठीक है, ये हमने एक केस बनाया, ये स्क्यू सिमेट्री के लिए दूसरा, और ये डायगोनल के लिए तीसरा। और चौथा बना लो कि अगर आपको खाली मैट्रिक्स के लिए पूछ लिया जाए, है ना, मैट्रिक्स मतलब ये चौथा केस, अगर आपको मैट्रिक्स के लिए पूछ लिया जाए, मैट्रिक्स कैसा होगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो देखो इसको कैसे करेंगे? ए के पास 2 चॉइसेस, बी के पास 2, सी के पास 2, डी के पास 2, हर एक के पास 2 2 है ना, 2 2 2, तो कितने ही है? 2 की पावर 9, तो बन जाएगा 512, ये बनेगा 512। देखो समझ गए? आएंगे पेपर में ऐसे क्वेश्चन, जैसे ये देखो, इसी को देखो, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैटर्स इज ऑफ ऑर्डर 2 into 3 विद ईच एंट्री 1 और 2। अब इस बार देखो एंट्री या तो 2 है या तो 3 है, मतलब 2x3 है, तो आपके पास 2x3 का मैट्रिक्स ऐसा बनेगा, है ना। अब इसके पास चॉइसेस है 1 है या 2। ए के पास कितनी चॉइसेस है? 1 या 2। बी के पास 1 और 2, है ना, तो सबके पास, इसके पास 2, इसके पास भी 2 2 2 2 2। हमने आपको सारे केसेस सिखा दिए, तो 2 की पावर 6 64। ठीक है। और अगर स्केलर के लिए पूछ लिया जाए, स्केलर तो हमने आपको सिखा दिया, वैसे स्केलर के लिए क्या होगा? स्केलर के लिए इधर ए होगा। ठीक है। तो इसमें सिर्फ ए ही है, तो यहां पे देखो ए या तो 1 है या तो 2 है, तो एक मैट्रिक्स ऐसा बन जाएगा 1 1 1 0 0 0 0 0 0। एक हो जाएगा ये, और एक हो जाएगा 2 2 2। तो सारे केसेस आपको सिखा दिए। ठीक है। तो एक, इसका आंसर 2 होगा, एक और एक 2, 2 आंसर हो जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है। देखो इसमें बोल रहा है कि ए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a। बी स्क्यू सिमेट्रिक है, बी ट्रांसपोज इक्वल टू -b। आपको बताना है कि ए बी सिमेट्रिक कब होगा। देखो ए बी इज सिमेट्रिक इफ ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी, है ना। ए बी सिमेट्रिक कब होता है? जब ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी, है ना। तो इसको ट्रांसपोज को खोलो, ये बनेगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज की जगह
माइनस बी, ए ट्रांसपोज की जगह माइनस ए, तो ये बनेगा बी ए इक्वल टू ए बी, तो ये बनेगा बी ए इक्वल टू ए बी, ये आंसर हो जाएगा। देखो शाम को हम करवाएंगे टॉप 100 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पीडीएफ से देख लेना। सर मुझे ये नहीं समझ आता मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस क्या है। रुक जाओ, लास्ट में बताते हैं। चलो आगे इसको देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या दिया, P प्लस क्यू दिया हुआ है 2054, ये दिया हुआ है। P सिमेट्रिक है, मतलब P ट्रांसपोज इक्वल टू P। Q इज Q सिमेट्रिक, Q सिमेट्रिक है, मतलब Q ट्रांसपोज इक्वल टू Q माइनस Q। आपको बताना है कि Q की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो क्या करो, दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई करो। हम दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बनेगा P ट्रांसपोज प्लस Q ट्रांसपोज। इस कॉलम को यहां ले आओ 20, इसको यहां ले आओ 54। एक बार ना एक्सरसाइज 3.3 का ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना। एक्सरसाइज 3.3 की ना क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 10th था शायद, हाँ 10th या 11th में से है। ये एक ये वाला क्वेश्चन जरूर कर जाना। क्वेश्चन पता क्या, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10, ये कर जाना। क्या पता ये आ जाए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 या 11 में से कोई एक है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। P ट्रांसपोज की जगह P, Q ट्रांसपोज की जगह माइनस Q। अब ये दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, एक ये इक्वेशन है और एक ये है। हमें Q की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों को प्लस मत करो, माइनस करो। माइनस माइनस माइनस, ये और ये क्या, तो ये बनेगा Q प्लस Q, 2Q, और इन दोनों को माइनस करना। 2 माइनस 2 0, 0 माइनस 5 माइनस 5, 5 माइनस 0 5, 4 माइनस 0 4, और 2 से डिवाइड कर दो। 0 माइनस 5/2, 5/2 0, 0 माइनस 5/2, 5/2 और 0। देखो इसको, कल का पेपर बिल्कुल आसान होगा, वही पेपर में होगा जो हमने आपको करवाया। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपको 2000, सेम क्वेश्चन आपको 2016 में भी पूछा गया। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें P निकालना है, तो P निकालने के लिए क्या करना, दोनों को प्लस कर लेना। दोनों को क्या करना, प्लस कर लेना, तो P आ जाएगा। ठीक है, A प्लस ए ट्रांसपोज से भी कर सकते हैं, लेकिन वो A है ही नहीं आपके पास। A कहां पे आपके पास, है ना, A आपके पास है नहीं ना। नेक्स्ट अगला, इसको देखो। इफ अ मैट्रिक्स, इफ अ मैट्रिक्स A, इफ अ मैट्रिक्स A सिमेट्रिक, A सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है। कौन सा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होता है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होता है। ठीक है, चलो एक और पीपीटी है वो भी बता देते हैं। चलो
नेक्स्ट अगला देखो, अगला नेक्स्ट देखो, इसको खोलना दूसरी पीपीटी। ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना, 5 अगर ये आया तो 3 नंबर का आएगा। अब ये मत बोलना सर ये करा दो, हम कभी ना सॉल्व करें इसको, तुम जितनी मर्जी रिक्वेस्ट करो, कभी नहीं सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हम कभी नहीं सॉल्व करेंगे, ये तुमने खुद करना, ठीक है। चलो अगला, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी करना खुद। बस खत्म होने वाली है क्लास, खत्म होने वाली है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, ये करवा दिया हमने, ये करवा दिया हमने, ये वाला भी करवा दिया। ये क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है, ये करा देते हैं। ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 में भी है, नंबर याद नहीं है, शायद से 12 या 13 में से है, उसमें ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें देखो, इसमें एफ अल्फा दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है कि एफ अल्फा इंटू एफ माइनस बीटा इज इक्वल टू एफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो क्या करना है, देखो एफ माइनस बीटा निकालो, यहां पे अल्फा की जगह माइनस बीटा डालो, आपको पता होगा कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये बनेगा कॉस बीटा, यहां पे माइनस बीटा डालो, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, 0, इसमें बीटा की जगह माइनस माइनस हो जाएगा, इधर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। समझ गए यहां तक। अब क्या करना है आपको, आपको निकालना है एफ अल्फा इंटू एफ माइनस बीटा, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। अब ये मत बोलना सर मल्टीप्लाई भी सिखा दो, करो इसको इससे मल्टीप्लाई, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अगला अगला मल्टीप्लाई करके बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख देते हैं, माइनस बाहर निकाल लेना, ये बनेगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा बनेगा, तो 0 0 1, फिर यहां पे बनेगा साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, और यहां बनेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये यहां प्लस बनेगा, प्लस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, यहां पे 0 0 1, तो ये फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा का, ये माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा 0 0 1 0 0, ये लो जी चेक कर लो, ये आ गया एफ अल्फा माइनस बीटा का, ये भी हो गया, ठीक है। चलो अगला देखो, ए दिया हुआ है ए की पावर 2023 करना है, तो कैसे करेंगे, इसमें पहले ए की पावर 2 निकाल लो, ये बनेगा 0 1 0 0,
0 1 0 0, तो ये बना 0 0 0 0, है ना, ऐसे ही बनता है शायद। हाँ, तो ये 0 हो गया। अब a की पावर 2023 निकालनी है, तो इसको लिखो a2 इंटू a2021, तो 0 ही है, a2 0 है तो 0 ही हो गया, 0 0 0 0, सी हो जाएगा। बी थोड़ा होगा, बी थोड़ा होगा, ए होगा ना, बी थोड़ा होगा, सी, इसका बी कैसे होगा? ओ भाई ध्यान से करना, ठीक है, ध्यान से करना, भावनाओं में ना बह जाना कि यहाँ पे 2023 देखा और 2023 के चक्कर में बी को टिक कर लिया। आराम से करना है पेपर। चलो अगला, ये तो करा दिया हमने, ठीक है। इसमें क्या करना है देखो, ये बनेगा 1 0 0 1, नहीं कैसे बनेगा, ठीक है, फिर ए स्क्वायर निकाल लेना। ये करवा दिया हमने, बस हो गया खत्म। इसको भी देख लो, एक क्वेश्चन ये बचा, तो ये तो डिटर्मिनेंट का लास्ट क्वेश्चन है ये। चलो देखो लास्ट क्वेश्चन, एक ए दिया हुआ है, ए आई जे दिया हुआ है, आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विच आर मोर देन 5, आपको वो निकालने जो 5 से बड़े हैं। तो पहले तो बनाओ A11 A12 A13, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, 31 32 33। चलो जी, A11 I इक्वल टू जे है, और ये 1 और 1 बराबर है तो 5, ये 2 और 2 बराबर है 5, ये 3 और 3 बराबर है तो 5। अब A12 1 2 से छोटा है, तो आपको कहां रिप्लेस करना है इसमें, अगर I J से छोटा तो यहां पे, तो I की जगह 1 J की जगह 2, तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। फिर A13 1 3 से छोटा है, तो इसी में वापस 2 3 3 9 11। फिर नेक्स्ट A21 2 1 से बड़ा है, तो इसमें 3 2 6 2 1 2 4। फिर नेक्स्ट A23 2 3 से बड़ा है, तो 3 2 6 2 3 6 0। फिर नेक्स्ट 3 1 3 1 से बड़ा है 7, 3 3 9 9 2 9। फिर अगला 3 2 3 2 से बड़ा, 3 3 9 5। अब इसमें से देख लो कौन से जो 8 से बड़े और 5 से बड़े। 5 से बड़ा कौन है, 1 2 3, 5 से बड़े 3 ही है, तो ये आंसर हो जाएगा 3। सर क्वेश्चन नंबर 42 में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे, ठीक है जी अभी बताते हैं। चलो बस खत्म हो गया, ठीक है, जिसको जाना है अब जा सकता है, आज की क्लास होगी खत्म हमारी। देखो दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ये दो मैट्रिक्स है, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई होंगे, हाँ हो जाएंगे ना। देखो दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस रो को इस कॉलम से, ठीक है, इस रो को इस कॉलम से, 1 1 1 प्लस 2 6 12, और फिर इसको इससे 3 1 3 4 इंटू 6 24, तो ये बनेगा 13 प्लस 27, ठीक है, समझ गए। बी होगा, बी होगा, क्या बात कर रहे हो, 3 3 9 9 4 5, ये तो ठीक है, 3 3 9 9 माइनस 2 7, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद 2 3 2 2 4 8 2 3, अच्छा हमने ये वाला गलत किया ना,
ये गलत हो गया। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 13। ठीक है, इसका आंसर यहाँ 13 होगा, इसको ठीक कर लेना। बी, बी। एओडी की वर्ड प्रॉब्लम कहां से करें, कल करवाया एओडी। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर 2x अपॉन कॉट x माइनस tan x का होल स्क्वायर। सीकेंड स्क्वायर 2x कॉट x माइनस tan x का होल स्क्वायर। तुम लोग भी हमारा टेस्ट लेते हो, है ना, टेस्ट लेते हो। देखो कैसे करेंगे, यही है ना, ठीक लिखा ना हमने। कहां पे गया, सीकेंड स्क्वायर 2x कॉट x माइनस tan x का होल स्क्वायर। देखो इस कॉट को लिखो कॉस बाय साइन और tan को लिखो साइन बाय कॉस। इसका एलसीएम ले लो, साइन x इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये कॉस 2x होता है। ठीक है, तो इसकी जगह लिखो कॉस 2x अपॉन 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये बनता है साइन 2x। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ये बन जाएगा साइन 2x अपॉन 4 अपॉन 2, है ना, ऐसा कुछ बन जाएगा। अच्छा अब इसमें क्या करो, इसको लिखो कॉस स्क्वायर, अच्छा हो गया ना, हो गया, अरे ये तो हो गया। इसको उल्टा करो यार, उल्टा कर दो, क्या बनेगा, सीकेंड स्क्वायर 2x। देखो पहले तो एक काम करो, ये कॉस बाय साइन है ना, इसको कॉट लिख दो, इसको लिखो कॉट 2x अपॉन 2। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल उल्टा करो, रेसिप्रोकल कर दो, तो ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर 2x अपॉन 4। देखो 2 का स्क्वायर 4, कॉट स्क्वायर 2x, कॉट स्क्वायर 2x। अब इस कॉट को ऊपर ले जाओ, 1 बाय कॉट tan हो जाएगा, तो ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर 2x इंटू tan स्क्वायर 2x। tan x को t ले लो, लो जी। ठीक है, समझ गए यहां तक या नहीं, समझे कि नहीं समझे। ठीक है, चलो जी बाय बाय, अब मिलते हैं रात को 9 बजे। एनसीईआरटी को छोड़ दो, जो कल रात को पढ़ाया था ना बस वो कर लो, मैक्सिमम मिनिमा हो जाएगा। पेपर आसान आएगा, पेपर बहुत आसान आएगा, हमने जैसे आपको पढ़ाया पेपर वैसे ही आएगा, उसके बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, चलो जी बाय बाय सबको, मिलते हैं कल, और कल नहीं रात को 9 बजे। हम्म।